हेलो गाइज, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आज सावन का पहला सोमवार है और आज हमें भोले की जमकर पूजा करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो और हमें मनवांछित फल प्राप्त हो। तो गाइज, चलते हैं आप और हम श्री ओंकेश्वर श्री अमलेश्वर की कथा सुनते हैं। तो गाइज, ये कथा बहुत ही अच्छी है, इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइज, चलते हैं। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया। इस टापू को मादंता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी को एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मादंता पर्वत श्री ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरिया से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानदाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शयन आरती का कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो रूप है। एक को अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट ओंकेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव रचना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भूत भवन शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकेश्वर नाम लिंग के दो भाग किए। एक का नाम ओंकेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान एक मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकेश्वर और अमलेश्वर दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकेश्वर की ओर कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन के लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अनंत उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर एक कारण ही कृपा करने वाले हैं। वह अवधरदानी है। फिर भी लोग
यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं। उनके सौभाग्य विषय मैं कहना ही क्या, उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।